तो हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में विद्युत क्षेत्र रेखाओं का गुण और एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखा था भाई। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर और सारे क्वेश्चंस। वैसे हम सोच रहे हैं कि पहला क्वेश्चन फिर से हम डिस्कस कर दें। तो चलो भाई, आपके असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन था भाई, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा फिगर विद्युत क्षेत्र रेखाओं को यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को सही रूप से निरूपित करता है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा फिगर, ऑप्शन दिया फिगर में, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को सही तरीके से निरूपित करता है। चलो भाई, ऑप्शन ए। ये ऑप्शन ए में आप देख सकते हो, ये एक चालक है बाबू, ये चालक है कंडक्टर। और बाबू ये धनावेशित चालक है, और इस धनावेशी चालक से रेखाएं ऐसे निकल रही हैं, एक रेखा ऐसे निकल रही है। इस धनावेशी चालक से बाबू रेखाएं ऐसे ऐसे निकल रही हैं। तो एक ऑप्शन दिया है कि एक चालक है, इस चालक के सतह पर से, धनावेशी चालक के सतह पर से रेखाएं ऐसे ऐसे निकल रही हैं। ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं को सही तरीके से निरूपित कर रहा है कि नहीं। ऑप्शन ए ये हो गया। ऑप्शन बी बाबू दिया है, चलो इसी की बात कर लेते हैं कि ये ऑप्शन सही है कि नहीं। बाबू हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं, गुण जानते हैं कि चालक के सतह पर से विद्युत क्षेत्र का लंबवत निकलता है। अच्छा, अगर यहाँ पे देखें, इस बिंदु की बात करें तो चालक के सतह के इस बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचे, ये कौन सी रेखा है, स्पर्श रेखा, अगर यहाँ स्पर्श रेखा खींचे तो इस बिंदु पे तो हमको दिख रहा है, इस बिंदु पे बाबू दिख रहा है कि ये विद्युत क्षेत्र रेखा चालक के सतह पर लंबवत निकल रही है। लेकिन बाबू यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पे अगर स्पर्श रेखा खींचें तो यहाँ पर अगर स्पर्श रेखा खींचें तो यहाँ पे भी विद्युत क्षेत्र रेखा लंबवत निकल रही है। ये भी सही है, ये भी सही है बाबू। इसी तरह यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम चालक के सतह के इस वाले बिंदु पर, चालक के सतह के इस वाले बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये विद्युत क्षेत्र रेखा लंबवत नहीं निकल रही है, तिरछे निकल रही है। लेकिन हम जानते हैं बाबू कि विद्युत क्षेत्र रेखा जो ये रेखा है, ये रेखा चालक के सतह से लंबवत निकलती है 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर। लेकिन यहाँ पे 90 पे नहीं निकल रही है, तिरछे निकल रही है। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये फिगर रेखाओं को सही तरीके से निरूपित नहीं कर रहा है। चलो भाई, बी बी नंबर ऑप्शन कह रहा है ये एक धनावेश है, ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है, समान धनावेश है, क्यू 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 समबाहु त्रिभुज के तीन कोनों पर हैं। बाबू इस धनावेश से, इस वाले धनावेश से रेखा निकली, प्लस से निकल के प्लस में चली गई, प्लस से निकल के प्लस में रेखा जा रही है। फिर इस प्लस से निकल करके रेखा इस वाले प्लस में जा रही है, प्लस से निकल के प्लस में जा रही है, फिर इस प्लस से निकल के इधर जा रही है, प्लस से प्लस में ही जा रही है। तो रेखाएं बाबू प्लस से प्लस में, प्लस से प्लस में, प्लस से प्लस में, और फिर इस प्लस से रेखा बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है। इस प्लस से भी बाबू रेखा बाहर, 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 और इस प्लस से भी बाबू रेखाएं बाहर निकल रही हैं। तो कह रहा है कि ये फिगर सही है कि नहीं। और पहला फिगर, ये जो पहला फिगर था ये तो गलत था, क्योंकि इस जगह से तो विद्युत क्षेत्र रेखा बाबू, इस जगह से तो विद्युत क्षेत्र रेखा ठीक है, इस जगह से विद्युत क्षेत्र रेखा लंबवत रूप से निकल रही थी, यहाँ से भी लंबवत रूप से निकल रही थी। यहाँ पे बाबू लंबवत नहीं निकल पा रही थी, सतह, चालक के सतह पर यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचे थे तो ये चालक के सतह पर से ये रेखा तिरछे निकल गई कुछ एंगल बना के। तो ये ऑप्शन गलत था, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं सही निरूपित नहीं हो रही हैं। अब ऑप्शन नंबर बी में देखा जाए तो बाबू तुम तो पहले ही जानते हो कि प्लस से जो रेखा निकलती है, प्लस से जो रेखा निकलती है वो माइनस में घुसती है, माइनस में जाके समाती है। लेकिन यहाँ पे प्लस से निकल रही है और प्लस से निकल के प्लसे में जा रही है। तो प्लस से रेखा निकल के प्लसे में कभी जाती ही नहीं, प्लस से प्लस में जाती ही नहीं, प्लस से प्लस में जाती ही नहीं है। तो यहाँ पे तो फिगर फटाफट गलत है, क्योंकि प्लस से रेखा प्लस में जाती ही नहीं है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो पहला ऑप्शन गलत इसलिए था कि रेखाएं चालक के सतह से तिरछी निकल गई थी। यहाँ भी रेखाएं चालक के सतह से लंबवत नहीं निकली है, लंबवत नहीं निकली है, तिरछी निकल गई, तिरछी निकल गई। पहला भी गलत।
और दूसरा इसलिए गलत बाबू कि प्लस से निकल के प्लस में रेखा जा रही है, तो इसलिए गलत। तो चलो ए और बी नंबर ऑप्शन गलत है। सी नंबर ऑप्शन पे हम लोग आते हैं बाबू। सी नंबर ऑप्शन अगर देखें तो सी नंबर ऑप्शन ये है कि दिया है ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज से बाबू रेखा निकल के इधर गई, प्लस चार्ज से रेखा निकल के इधर, प्लस चार्ज से रेखा निकल के इधर, इधर प्लस चार्ज की रेखा निकल करके ऐसे जा रही है, जो बिल्कुल ठीक है। हम जानते हैं कि प्लस से रेखाएं क्या होती है भाई, प्लस से रेखाएं निकलती है ना जी। और बाबू दोनों प्लस हैं, दोनों प्लस पास पास रखा है, ये प्लस चार्ज है, प्लस से रेखा बाहर 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 निकल रही है। और बाबू दोनों प्लस रखा है और दोनों प्लस से रेखा निकल रही है, लेकिन ऐसे निकल रही है कि कहीं काट नहीं रही है। और ये ऑप्शन बिल्कुल सही है ना जी, क्योंकि प्लस चार्ज से, इस प्लस चार्ज से रेखा क्या होती है, इस प्लस से रेखा बाबू क्या होती है, प्लस से रेखा निकलती है, निकल रही है। इस प्लस से भी क्या होता है, रेखा निकलती है और विद्युत क्षेत्र रेखाएँ निकलती हैं। और बाबू ये रेखाएं बिना काटे हुए प्लस से रेखा निकल जा रही है, तो इसीलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और एक खूबी की बात बता दें, दोनों आवेशों के बीच में यहाँ पर से कोई रेखा नहीं गुजर रही है, यानी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0। तो बाबू यहाँ पे पता चल गया कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। चलो ऑप्शन नंबर डी को देखो बाबू। ए गलत था, क्योंकि ए इसलिए गलत था क्योंकि चालक के सतह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बहुत तिरछी निकल गई थी। बी इसलिए गलत था क्योंकि प्लस से रेखा प्लस में जा रही थी, प्लस से माइनस में जाती है, प्लस से प्लस में नहीं जाती है, इसलिए वो गलत था। सी नंबर ऑप्शन सही था। डी नंबर ऑप्शन भी देख लो। डी नंबर ऑप्शन में बाबू एक प्लस, दूसरा प्लस, तीसरा प्लस, चौथा प्लस, 4 ठो प्लस चार्ज है बाबू। ऊपर वाले प्लस चार्ज से रेखा ऐसे निकली, ऐसे निकली, ऐसे निकली, प्लस से रेखाएं निकल रही हैं और भी निकल रही हैं, कितना दिखाएं, प्लस से रेखा निकल गई। लेकिन इस प्लस से जो नीचे रेखा निकली वो बाबू प्लस वाली रेखा प्लस में चली गई। लेकिन हम तो जानबे करते हैं प्लस से रेखा कभी भी प्लस में नहीं जाती है, प्लस से रेखा निकल के माइनस में जाती है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी बिल्कुल और बिल्कुल गलत है ना जी। तो बाबू ये ऑप्शन सही है कि गलत है, ये देखना था। तो हम क्या किए, देखें कि ये भी प्लस चार्ज, ये भी प्लस चार्ज, ये भी प्लस चार्ज, ये भी प्लस चार्ज, 4 ठो प्लस चार्ज है बाबू। और इस प्लस चार्ज से रेखाएं बाहर निकल रही है, लेकिन इस प्लस चार्ज से रेखाएं निकल के प्लस से प्लस में जा रही है, लेकिन जानते हैं कि प्लस से रेखा प्लस में जाती ही नहीं है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत, बी गलत और डी गलत, बस सी सही हुआ है। अब बाबू आगे के ऑप्शन पर आते हैं। ई नंबर, इसमें 5 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। तो भाई 5वां ऑप्शन देख लेते हैं, ई नंबर। कह रहा है जी, फिगर देखो असाइनमेंट का फटाफट। ये एक चालक है बाबू और ये दूसरा चालक है, और कह भी दिया है कि ये पॉजिटिव चालक है जिस पर धनावेश है, और ये निगेटिव चालक है इस पर ऋणावेश है। और बाबू दे रहा है कि ये कंडक्टर नंबर 1 है, ये कंडक्टर नंबर 2 है, और पहले धनावेशी चालक से रेखा निकल करके, पहले चालक से रेखा निकल रही है और पहले से निकल के दूसरे में जा रही है, प्लस से निकल रहा है दूसरे में जा रहा है बाबू, प्लस से निकल रहा है दूसरे में जा रहा है, प्लस से निकल रहा है और दूसरे में जा रहा है बाबू। प्लस से रेखाएं निकल रही हैं, रेखाएं निकल रही हैं, प्लस से रेखाएं निकल रही हैं, और माइनस में रेखाएं आकर बाबू समा रही हैं ऐसे ऐसे। फिगर देख लो, फिगर एकदम क्लियरली शो कर रहा है। और बाबू ये धनावेशी चालक है कंडक्टर नंबर 1, ये ऋणावेशी चालक है कंडक्टर नंबर 2। प्लस वाले चालक से रेखा निकल निकल कर माइनस में समा रही है। और बाबू एक वो चीज़ है, वो खास खूबी यहाँ पे आप देखोगे, ये सर्किल बना हुआ, ठीक है, विद्युत क्षेत्र का बंद घेरा बना दे रही है। चलो हम तो जानते हैं कि यहाँ पे ये भी फिगर गलत हो गया, अगर ये बंद घेरा नहीं रहता, नहीं ये तो सही रहता। क्यों, अगर देखो तो कंडक्टर 1, ध्यान देंगे, ये बाबू जो कंडक्टर 1 है, कंडक्टर 1 के हर सतह से बाबू, सतह के हर बिंदु से रेखा निकल रही लंबवत, यहाँ से रेखा है लंबवत, यहाँ से रेखा है बाबू लंबवत। कंडक्टर 1 के सतह के हर बिंदु से रेखाएं लंबवत निकल रही है। और बाबू इस बिंदु से जो लंबवत रेखा निकली है वो जब जा रही है
ऋणावेशी चालक में तो वो अंदर भी लंबवते प्रवेश कर रही है, लंबवते 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 लंबवत ही प्रवेश कर रही है। तो वह धनावेशी चालक के सतह के हर बिंदु से लंबवत रेखा निकल करके दूसरे में भी लंबवत प्रवेश कर रही है। और हम जानते भी हैं ना कि किसी भी चालक के सतह से विद्युत क्षेत्र रेखा लंबवत रूप से निकलती भी है और लंबवत रूप से प्रवेश करती है। धनावेशी से लंबवत रूप से निकल रहा है, ऋणावेशी में लंबवत रूप से प्रवेश कर रहा है। तो हर जगह विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत रूप से निकल भी रही हैं, प्रवेश भी कर रही है। लेकिन बाबू यहाँ एक गलती हो गई है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखा बंद लूप बना दे रही है, बंद घेरा। हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा बंद घेरा नहीं बनाती है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत। तो बाबू ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन डी गलत, ऑप्शन ई गलत। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। भाई ये था फर्स्ट क्वेश्चन ना जी। चलिए बहुत अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन में ही अच्छा खासा समय लग गया भाई। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं। भाई सेकंड क्वेश्चन कहता है, सभी कोई अच्छे से देखेंगे बाबू। सेकंड क्वेश्चन है कि नीचे के फिगर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को ड्रॉ करें। बाबू नीचे के फिगर में आपको आवेश दे दिया है। क्वेश्चन पढ़िएगा, दूसरा क्वेश्चन है नीचे के फिगर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी बाबू आवेश बटा हुआ है, आवेश बिखरा हुआ है, छितराया हुआ है, आवेश रखा हुआ है। ठीक है, नीचे के फिगर में चार्ज आपको दिया है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को दर्शाना है कि कैसा होगा। तो बाबू आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज दिया है और विद्युत क्षेत्र रेखाएं उसके कारण खींचनी है। तो चलो पहला नंबर, भाई पहला नंबर ये है कि यहाँ पे आपको बाबू एक पॉजिटिव प्लेट दिया है और ये आपको निगेटिव प्लेट दे दिया है। तो बाबू एक धनावेशित प्लेट है, एक ऋणावेशित प्लेट है, तो एक प्लस और एक माइनस, तो इसके बीच विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होंगी। तो बाबू हम सब कोई जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलती है या धनावेशित प्लेट से निकलती है और धनावेश से निकल के ऋणावेश में समाती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाबू धनावेश से निकलेगी, ऋणावेश में समाएंगी, धनावेश से निकलेंगी, ऋणावेश में समाएंगी। तो बाबू ये पॉजिटिव प्लेट था, ये नेगेटिव प्लेट था, तो प्लस चार्ज से रेखाएं निकलती है, माइनस में समाती है, तो प्लस प्लेट से रेखाएं निकलेंगी, निकल करके बाबू माइनस प्लेट में समाएंगी। तो अगर प्लस और माइनस प्लेट रहेगा तो रेखाओं का पैटर्न, रेखाएं ऐसी होंगी। और बाबू ये रेखाएं समान समान दूरी पर होंगी, क्योंकि दोनों प्लेटों के बीच फील्ड यूनिफॉर्म होगा। अच्छा एक छोटी सी बात यहाँ पे होगी, अच्छा तुम जानते हो बाबू कि ये रेखा सीधी क्यों है? ये रेखा सीधी क्यों है? क्योंकि हम एक प्रॉपर्टी पढ़े रेखाओं की कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपने लंबाई के लंबवत दूसरी रेखा को विकर्षित करती है। तो ये रेखा सीधी क्यों है जानते हो? क्योंकि ये वाली रेखा बाबू, ये वाली रेखा इस रेखा को इधर विकर्षित कर रही है। ये वाली रेखा बाबू इस रेखा को अपने लंबाई के लंबवत इधर विकर्षित कर रही है, और ये वाली रेखा इस वाली रेखा को अपने लंबाई के लंबवत इधर विकर्षित कर रही है। तो ये वाली रेखा बाबू, ये वाली रेखा जितना इधर विकर्षित कर रही है, ये वाली रेखा उतना उधर विकर्षित कर रही है, जिसके कारण इस रेखा पर नेट बल जीरो लग रहा है। जितना इधर उतना इधर, तो नेट बल जीरो हो जाने के कारण क्या होता है, ये सीधी है। लेकिन बाबू जो रेखा कोने पर निकलेगी, जब लास्ट वाली जो कोने वाली रेखा निकलेगी नहीं, तो इस कोने वाली रेखा को ये वाली रेखा विकर्षित करके ठेल देगी। जो रेखा कोने से निकलेगी उस रेखा, कोने वाली रेखा को ये रेखा विकर्षित करके ठेल देगी, क्योंकि ये तो उसको ठेल देगी बाहर, लेकिन बाहर कोई रेखा नहीं है जो इसको इधर बैलेंस करे, जिससे जो किनारे से रेखा निकलेगी ना वो थोड़ा सा मुड़ जाएगी बाहर की ओर। और इस प्रभाव को कहते हैं एज इफेक्ट, किनारा प्रभाव। किनारे पर रेखाएं थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती हैं, यानी दोनों प्लेटों के बीच वाले स्थान में, ये बीच वाले जगह पे तो फील्ड यूनिफॉर्म होता है, लेकिन किनारों पर, इन किनारों पर बाबू क्या होता है ना, फील्ड थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म हो चला जाता है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। तो भाई हमने विद्युत क्षेत्र रेखाओं को बड़े अच्छे ढंग से खींच लिया। ये नंबर हो गया भाई। अब हम लोग बी नंबर देख रहे हैं। अब ये क्या था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया था, चार्ज दिया था, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को खींचना था। चलो बी नंबर देखो। बाबू बी नंबर में आप देख रहे हो कि ये एक
वर्गाकार तार है या वर्गाकार लूप है, ठीक है जी। ये वर्गाकार तार है, प्लस चार्ज इस वर्गाकार तार पर, इस वर्गाकार लूप यानी घेरे पर प्लस चार्ज यहाँ पे है। तो इस प्लस चार्ज के कारण रेखाएं कैसी निकलेंगी, यही हमें क्या करना है भाई, यही हमको बताना है। तो अगर थोड़ा सा ध्यान दो, रेखाओं का पैटर्न जानना चाहते हो तो जानते हो कि ये अगर प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज से रेखाएं बाहर निकलेंगी, प्लस से बाहर निकलेंगी, प्लस से बाहर निकलेंगी, प्लस से बाहर निकलेंगी। उसी तरह इस प्लस से रेखा बाहर 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 बाहर, तो जितने भी प्लस चारों ओर है तो उस प्लस से रेखाएं आउटसाइड निकलेंगी, बाहर की ओर निकलेंगी ना जी। तो ये वर्गाकार रिंग है तो इससे रेखाएं बाहर निकलेंगी, लेकिन बाबू इस कोने पर जो रेखाएं होंगी, कोने के प्लस से जो रेखाएं निकलेंगी वो थोड़ी सी इधर हो जाएंगी और ये थोड़ी सी इधर हो जाएंगी। थोड़ा सा कोने पे फील्ड का पैटर्न, रेखाओं का पैटर्न हल्का सा चेंज कर जाएगा, क्योंकि ये रेखा क्या करेगी, ये रेखा अपनी लंबाई के लंबवत इधर निकलने वाली रेखा को ठेल देगी, इधर वाली रेखा को ठेल करके इधर कर देगी। ये रेखा अपने लंबाई के लंबवत, ये रेखा ऐसे निकलती, इसको ठेल करके इधर कर देगी। तो बाबू ये कोने वाली रेखाएं ऐसे थोड़ी सी टिल्ट हो जाएगी, थोड़ी सी मुड़ जाएगी। तो यहाँ पे रेखाओं का पैटर्न कुछ ऐसा हो जाएगा। अब देखो भाई, सी नंबर पर आते हैं हम लोग। फिर हम लोग को विद्युत क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न खींचना है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है बाबू, बेहतरीन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है ये। देखो भाई, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है बाबू, थोड़ा असाइनमेंट देखोगे तो ये प्लस वाला प्लेट है, ये प्लस वाला प्लेट है भाई, और आपको ये वाला हॉरिजेंटल प्लेट, ये क्षैतिज प्लेट, हॉरिजेंटल वाला प्लेट बाबू प्लस है और वर्टिकल वाला प्लेट क्या है, माइनस है ना भाई। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, ध्यान दे देना, दे देना भाई। भाई एक प्लेट है जिस पर प्लस चार्ज है और दूसरा प्लेट है जिस पर माइनस चार्ज है, दो प्लेट है, ठीक है। ऐसे प्लेट रखे गए हैं, हम बता दें, एक प्लेट ऐसे है जो पॉजिटिव प्लेट दिख रहा है, और दूसरा प्लेट भाई ऐसे है जो निगेटिव प्लेट दिख रहा है, ऐसे हैं। ये बाबू पॉजिटिव प्लेट है जिस पर प्लस चार्ज आपको डिपॉजिट है, डिपॉजिट मतलब इस पर प्लस चार्ज रखा है, और ये प्लेट है निगेटिव प्लेट ना जी, जिस पर माइनस चार्ज आपको स्थित है। तो ये पॉजिटिव प्लेट है, ये निगेटिव प्लेट है, वही है। इससे मिटा दे भाई। तो भाई क्या हुआ, हुआ यही कि एक बाबू आपका पॉजिटिव प्लेट है और दूसरा निगेटिव प्लेट है। अब हमको इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चलते, प्लस और माइनस के चलते रेखाओं को खींचना है बाबू। अगर ये देखा जाए तो ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, इसमें चार क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं। एक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। चलो फर्स्ट में ही रेखाओं को खींचे। फर्स्ट में अगर रेखाओं को खींचेंगे तो पता है हमको कि धनावेशित प्लेट से, ये प्लस है और ये माइनस, तो प्लस से रेखाएं निकलती हैं और माइनस में समाती हैं। तो भाई प्लस से रेखा निकलेगी और माइनस में क्या होगी, समाएगी। ये प्लस प्लेट से रेखाएं निकलेगी, लेकिन बाबू लंबवत निकलेगी ही, जैसे प्लस प्लेट से रेखाएं लंबवत निकलेगी, और माइनस में जब समाएगी तो लंबवत ही समाएगी। तो बाबू हई तनी देखत रहो, हई प्लस प्लेट से रेखा लंबवत निकला और लंबवत निकल करके प्लस से माइनस में लंबवत रूप से समा गया। उसी तरह भाई फिर रेखाएं ऐसे आपको कैसे होंगी थोड़ा बताओ तो। प्लस प्लेट से लंबवत निकलेंगी, प्लस से लंबवत निकलेंगी और प्लस से लंबवत निकल करके माइनस में लंबवत समाएंगी। बाबू फिर प्लस से लंबवत रेखाएं निकलेंगी, देखो जी प्लस से लंबवत रेखाएं निकलेंगी और माइनस में लंबवत समाएंगी। तो भाई तुम यही देख पा रहे हो कि प्लस वाले प्लेट से लंबवत रेखा निकल रही है और माइनस में जब आ रही है तो लंबवत रूप से क्या हो जा रही है, समा रही है। तो भाई तुम देखो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में
फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव प्लेट है, ये वाला पॉजिटिव है और ये बाबू निगेटिव है। तो प्लस प्लेट से रेखा निकल के प्लस से रेखा निकल के प्लस से माइनस में, प्लस से माइनस में, प्लस से माइनस में, लेकिन जब भी निकलेगी तो लंबवत निकलेगी और बाबू लंबवत समाएगी। ये 90 डिग्री पर निकली है और 90 डिग्री पर समाई है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो रेखाएं ऐसी होंगी। चलो भाई सेकंड क्वाड्रेंट में अगर खींचे, थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा भाई, वो ये प्लस प्लेट है, ये माइनस है, तो प्लस है ये माइनस है, तो प्लस से रेखाएं निकलेंगी और माइनस में समाएंगी। तो ऐसे खींच दे रहे हैं, प्लस से निकल रही है, लंबवत निकली और हेंग एंड बाबू माइनस में समा गई। उसी तरह बताओ, प्लस से रेखाएं निकलेंगी और प्लस से निकल करके माइनस में समाएंगी। तो बाबू ये प्लस से रेखाएं लंबवत निकली और माइनस प्लेट में समाई। प्लस से रेखा निकलेगी बाबू और प्लस से रेखा निकल करके माइनस में समाएगी। प्लस से लंबवत निकली और बाबू माइनस में समाई। प्लस से रेखा निकली बाबू लंबवत और प्लस से रेखा निकल करके माइनस में समाई। निकलेगी भी तो बाबू हैंग ऑन मतलब लंबवत हो ना हो। प्लस से रेखा निकली और प्लस से निकल करके माइनस में समा रही है। तो बाबू ये प्लस प्लेट है तो प्लस से रेखाएं निकल करके माइनस में समा रही है और ये लंबवत निकल रही है, लंबवत समा रही है। तो बाबू आपके सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट में रेखाएं ऐसी हो गई, सेकंड में रेखाएं ऐसी हो गई। थर्ड में थोड़ा समझदार हो तो बोलो, फटाफट खींच दें। थर्ड में क्या देखना है भाई, थर्ड में तो कुछ बात ही नहीं है, तो चलो थर्ड में देख लिया जाए। थर्ड में बाबू प्लस है तो प्लस से रेखाएं निकलेंगी, प्लस से लंबवत निकलेंगी और माइनस में समाएगी। तो लंबवत निकली है, माइनस में लंबवत समाई है। प्लस से रेखा लंबवत निकली है, माइनस में लंबवत समाएगी। बाबू प्लस से रेखा लंबवत निकली है और प्लस से रेखा निकल के माइनस में जब समाना होगा 90 डिग्री पर। प्लस से लंबवत निकली है, माइनस में समाना होगा तो 90 डिग्री पर। बाबू प्लस है ना था, प्लस से निकल करके माइनस में समा गई। तो ये भी हो गया। ये प्लस और हई माइनस, तो बाबू प्लस से रेखा निकल के माइनस में, एंड इट्स योर थर्ड क्वाड्रेंट। बाबू अब फोर्थ क्वाड्रेंट में रेखाएं कैसी होंगी, क्या सोचना है यार, इसमें सोचने की बात क्या है बाबू। ये वाला प्लस है, इधर प्लस और इधर माइनस है, तो प्लस से रेखा निकलेगी और बाबू प्लस से रेखा निकल करके माइनस में समाएगी। तो बाबू वही प्लस है, प्लस से रेखा निकला और प्लस से रेखा निकल करके माइनस प्लेट में लंबवत समा गया। बाबू प्लस से निकला और माइनस में, प्लस से लंबवत निकला माइनस में समाया, प्लस से लंबवत रूप से निकला और भाई माइनस में लंबवत रूप से समाया। तो भाई बड़ा सुंदर सा पैटर्न आपको निकल के सामने आया, प्लस से रेखाएं निकली और माइनस में समाई। तो बाबू फर्स्ट क्वाड्रेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। सेकंड वाले क्वाड्रेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, and in third quadrant electric field direction will be in this direction, and in fourth quadrant electric field will be in this direction। तो बड़ा सुंदर सा पैटर्न आपको देखने को मिला कि अगर एक प्लस प्लेट और एक माइनस प्लेट हो तो रेखाओं का पैटर्न कुछ ऐसे होता है, इस तरह रेखाएं होती हैं और ऐसे होती हैं कि प्लेट पर लंबवत पड़े, लंबवत निकले ना जी। बहुत अच्छा। अब भाई हम लोग चौथा नंबर देखते हैं, डी नंबर। डी नंबर में भी बाबू हमको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, चार्ज दिया है और उसके कारण रेखाओं को खींचना है, रेखाओं का पैटर्न। बाबू ये एक बेलन है और सही पूछो तो ये धनावेशित बेलन है और इस बेलन को बाबू घेरे हुए एक दूसरा बेलन है जो ऋणावेशित बेलन है। भाई ये वाला धनावेशित बेलन हो गया, पॉजिटिव बेलन हो गया, इस बेलन पे भाई पॉजिटिव चार्ज है और ये जो सामने बेलन है उस पर निगेटिव चार्ज है। भाई पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज यहाँ पे रखे गए हैं। अब ये तो स्पष्ट है कि प्लस वाले बेलन से रेखाएं निकलेंगी और प्लस से निकल के किस में जाएंगी, माइनस में। तो हमें फील्ड लाइंस को दर्शाना है। तो भाई प्लस से रेखाएं निकलेंगी माइनस में जाएंगी, प्लस से रेखाएं निकलेंगी माइनस में जाएंगी। भाई प्लस से रेखा निकल निकल करके किस में भागेगी, माइनस में। तो बाबू
अंदर का बेलन क्या है, अंदर का बेलन पॉजिटिव है, और पॉजिटिव बेलन से रेखाएं निकल के प्लस से माइनस में, प्लस से माइनस में, प्लस से माइनस में। उसी तरह इधर भी प्लस बेलन है भाई, यही प्लस बेलन है, प्लस से रेखाएं माइनस में, प्लस से रेखाएं भाई माइनस में निकल निकल के जाएंगी बाबू, प्लस से रेखाएं निकलेंगी और माइनस में समाएंगी। आप उसी तरह बोलो भाई केवल इधर ही जाएगा, इधर ही जाएगा कि नहीं, इधर भी जाएगा। प्लस वाला बेलन यानी अंदर वाला बेलन प्लस है, तो प्लस वाले बेलन से रेखाएं निकल करके, यानी अंदर के बेलन से रेखाएं निकल निकल के भाई बाहर के बेलन में जाएंगी। भाई अंदर के बेलन से रेखाएं निकलेंगी और बाहर के बेलन में जाएंगी। रेखाओं का पैटर्न बाबू कुछ ऐसा हो जाएगा। तो भाई हमको प्लस बेलन और माइनस बेलन दिया था, दोनों बेलन के कारण, दोनों सिलेंडर्स के कारण को रेखाओं का पैटर्न निकालना था, जो हमने कंप्लीट कर लिया। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। चलो भाई, इन सारे चीज़ों को हमने कंप्लीट किया, रेखाओं के पैटर्न को। नाउ अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे भाई। फटाफट असाइनमेंट देखो भाई। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है समान मैग्नीट्यूड के 3 आवेश हैं जो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर रखे गए हैं, तो कौन सा फिगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को सही तरीके से निरूपित करता है। तो भाई 3 समान आवेश है, एक प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, और वो 3 समान आवेश है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और तीनों समबाहु त्रिभुज के 3 कोनों पर हैं। और बाबू इसके कारण रेखाओं का पैटर्न, 4 ऑप्शन है कौन सही है, और वो 3 प्लस चार्ज है, 3 प्लस क्यू चार्ज है, तीनों समबाहु त्रिभुज के 3 कोनों पर हैं। रेखाओं का पैटर्न कौन सा सही है, ए बी सी डी ऑप्शन दिया है। तो चलो भाई प्लस 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 दिखा रहा है, तनी फिगरवा देख लो बाबू। फिगरवा देखोगे असाइनमेंट का तो दिखा रहा है कि हाई प्लस से रेखा निकल निकल के हाई प्लस में जा रहा है, फिर हाई प्लस से रेखा निकल निकल के भाई हाई प्लस में घुस रहा है ना जी। भाई इस प्लस से रेखा निकल के हे में घुसा, हाई प्लस से हे में घुसा, और हाई प्लस से हे में घुसा। प्लस से रेखाएं निकल के प्लस में घुस रही हैं, जो तो हम जानबे करते बाबू ये महा गलती है ना भाई, खतरनाक गलती है ये सब चीज़। क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं, गुण पढ़े हैं रेखाओं का, कि प्लस से रेखा तो निकलती है, लेकिन प्लस वाली रेखा कभी भी माइनस में जाती है, प्लस में नहीं घूमती है, प्लस में नहीं जाती है भाई। तो कह रहा 3 समान आवेश प्लस क्यू समबाहु त्रिभुज के 3 कोनों पर हैं, तो रेखाओं का ये पैटर्न सही है कि गलत है। तो बाबू ये पहले ही गलत है, क्योंकि प्लस से रेखा निकल के प्लसे में नहीं जाती है, प्लस से प्लसे में नहीं जाती है। डैट मीन्स दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है भाई, पहला ऑप्शन तो रॉन्ग है भाई। सेकंड ऑप्शन की ओर आओ भाई, देख रहे हो भाई ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, आप देख रहे हो प्लस 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 चार्ज समबाहु त्रिभुज के 3 कोनों पर हैं भाई। एगो रेखा हेन ने हे आवेश से प्लस वाले से रेखा हेन ने, प्लस वाले से रेखा हेन ने, प्लस वाले से रेखा हेन ने, प्लस वाले से रेखाएं ऐसे ऐसे निकल रही है भाई। प्लस से रेखाएं निकल रही हैं, निकल रही हैं, निकल रही है, लेकिन कितना अच्छा है ये भाई, रेखाएं काट रही हैं कि नहीं, नहीं काट रही है, सभी प्लस से रेखाएं निकल रही है भाई। ऐसा है कि नहीं है कि नहीं निकल रही, सभी प्लस से रेखाएं निकल रही हैं। लेकिन बाबू वो रेखाएं ऐसी हैं कि एक दूसरे को बिना काटे हुए अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर ले रही हैं, फैला ले रही हैं। तो बाबू ये रेखाओं का पैटर्न तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें कहीं कोई कमी नहीं है भाई। थोड़ा सा कलर चेंज करें बाबू, बताओ ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, 3 समान आवेश प्लस क्यू, 3 समान आवेश प्लस क्यू समबाहु त्रिभुज के 3 कोनों पर हैं। और बाबू इसके कारण रेखाओं का पैटर्न ये बिल्कुल सही है। क्यों, इस प्लस से भी बाबू रेखा, पहले वाले प्लस से भी रेखा है, सब निकल रही, प्लस से रेखाएं निकल रही है, दूसरे से भी निकल रही है, तीसरे से भी निकल रही है बाबू, निकल भी रही है ऐसे, तो काट नहीं रही है कोई रेखा। डैट मीन्स ये पैटर्न बिल्कुल राइट है बाबू। पहला ऑप्शन क्यों रॉन्ग था, क्योंकि पहला ऑप्शन इसलिए रॉन्ग था क्योंकि बाबू प्लस आवेश से रेखाएं निकल के प्लस में ही जा रही थी। हम जानते हैं प्लस से रेखा प्लस में जाती ही नहीं है। डैट मीन्स ये ऑप्शन रॉन्ग, दूसरा नंबर ऑप्शन राइट। चलो भाई सी नंबर ऑप्शन पे आते हैं हम लोग। थोड़ा देखो अपना फिगर भाई, सी नंबर ऑप्शन कह रहा है
कि ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है। बाबू इस प्लस से रेखाएं ऐसी निकल रही हैं, 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 ऐसी निकल रही हैं। भाई प्लस है ना भाई, प्लस से रेखा क्या होती है? प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस भाई निकलती हैं। तो प्लस से ये रेखाएं निकल रही हैं भाई। बहुत अच्छा किया, प्लस से रेखाएं निकल रही हैं, निकल रही हैं, निकल रही हैं, निकल रही है, निकल रही है। बाबू प्लस से रेखा निकल निकल के काट नहीं रही है, डैट मीन्स ये पैटर्न सही है। लेकिन इसमें एगो गड़बड़ी करने वाले हैं हम, कि सेंटर में एगो कर दे रहे हैं ऐसे, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप बना रही है, बंद घेरा बना रही है। बट हम जानते हैं कि ये तो ठीक था, ये लूप नहीं था तो ठीक था, क्योंकि प्लस से रेखाएं बाहर निकलती हैं और काटती नहीं है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये बंद लूप बन गया, डैट मीन्स दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। तो भाई तीन समान आवेश हैं, क्यू 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 समबाहु त्रिभुज के तीन कोनों पर हैं, तो ये पैटर्न रॉन्ग है। अब भाई डी नंबर ऑप्शन भी देख लेते हैं। ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है भाई। और इस प्लस के कारण बाबू रेखाएं जबरदस्त खतरनाक रूप से गलती, जबरदस्त खतरनाक रूप से गलती। इस प्लस के कारण रेखाएं ऐसे ऐसे हैं, बताइए ना। प्लस को घेरे हुए रेखाएं ऐसे ऐसे हैं, और एगो रेखा तो खतरनाक रूप से हैंग घेर दे रही है भाई। तो हम तो पहले ही पढ़ चुके हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं का गुण भाई, कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हम खींच रहे हैं भाई, ये कभी भी बंद लूप, बंद घेरा बनाती ही नहीं है भाई। ये प्लस चार्ज है ना, ये वाला प्लस चार्ज है, और प्लस चार्ज के कारण रेखाएं कभी बंद लूप, बंद घेरा बनाती नहीं। ई भी बंद घेरा बना दिया, ई भी बंद घेरा बना दिया, हई सब सब बाबू बंद घेरा बना दिया। डैट मीन्स ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। डैट मीन्स आप सीधे सीधे कर सकते हो भाई। पहला ऑप्शन का है रॉन्ग था, काहे कि प्लस से रेखा प्लस में जा रहा था, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन राइट क्यों था? क्योंकि प्लस 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 से रेखाएं निकल रही थी, नहीं कट कर रही थी। सेकंड ऑप्शन इज राइट। थर्ड ऑप्शन क्यों रॉन्ग था भाई? क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखा सेंटर में बंद लूप बना दे रही थी, इसलिए ऑप्शन गलत था। चौथा इसलिए गलत है बाबू, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखा बंद लूप बना रही है, तो ये भी गलत हो गया। बहुत अच्छा, 3 नंबर क्वेश्चन तक तो हमने कंप्लीट कर लिया भाई। चलो अब थोड़ा सा चौथे नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं भाई। फटाफट देखो असाइनमेंट। भाई असाइनमेंट का चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक खोखले चालक गोले से होकर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास कर रही हैं, तो कौन सा फिगर विद्युत क्षेत्र रेखाओं को सही तरीके से निरूपित कर रहा है? बाबू कौन सा गोला है? एक खोखला चालक गोला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। एक खोखला चालक गोला है, उस खोखले चालक गोले से विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास कर रही हैं, तो कौन सा विद्युत क्षेत्र रेखाओं को, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का पैटर्न सही होगा, कौन सा फिगर विद्युत क्षेत्र रेखाओं को सही तरीके से निरूपित कर रहा है? और वो एक खोखला चालक गोला है, वो खोखला चालक पदार्थ से बना हुआ गोला है, लोहे से, चांदी से, तांबा से बना हुआ खोखला गोला है, उससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास कर रही हैं, तो कौन सा फिगर सही होगा? देखो ऑप्शन ए बाबू डायरेक्ट दे दिया है कि हई है अपन गोला, भाई हई है अपन गोला। ऑप्शन बी में भी हई है अपन गोला, बे यार। ऑप्शन बी में भी हई है अपन गोला। ऑप्शन सी में भी हई है बाबू अपन गोला, और ऑप्शन डी में भी हई है अपन गोले ना। बहुत अच्छा, ऑप्शन का नाम लिख रहे हैं, ये ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सी ना, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। बाबू ये सभी खोखले चालक गोले हैं, चालक पदार्थ लोहे से बना हुआ खोखला गोला है चालक पदार्थ। बाबू ये खोखले चालक गोले हैं चारों, ठीक है। पहले फिगर को देखो अगर, तो इसमें दिखा रहा है कि विद्युत क्षेत्र क्या बाबू डायरेक्टे डायरेक्टे गोले से पास कर जा रही हैं, ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे पास कर जा रही हैं। तो ये पैटर्न सही है कि गलत? तो बाबू हम एक बात तो जानबे करते हैं कि चालक पदार्थ के भीतर में, चालक पदार्थ के भीतर में खोखला स्थान भी हो, तो वहाँ पे चालक पदार्थ के भीतर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और वहाँ रेखाएं नहीं होती हैं। तो इसमें तो रेखाएं दे दिया है, यहाँ रेखाएं नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं कि
ये अगर चालक गोला है, अगर ये चालक गोला है तो चालक पदार्थ के भीतर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो रेखाएं नहीं होनी चाहिए। इसमें तो रेखा है, रेखा गुजर रही है, हम जानते हैं। चालक पदार्थ के अंदर से रेखाएं नहीं गुजर रही, इसमें तो रेखाएं गुजर ही रही है अंदर से। डैट मीन्स ये ऑप्शन गलत है। वो फिगर बी देखो, फिगर बी में दे दिया है कि रेखाएं चालक के भीतर नहीं घुस रही हैं, चालक पदार्थ के भीतर नहीं घुस रही हैं, चालक पदार्थ के भीतर रेखाएं नहीं घुस रही हैं। तो एक नज़र से देखो तो लगेगा ये ऑप्शन तो सही है जी, क्योंकि पहले वाले ऑप्शन में तो रेखाएं चालक के भीतर में घुस जा रही थी, और हम जानते हैं कि चालक पदार्थ के भीतर में रेखाएं नहीं घुसती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं जाती हैं चालक पदार्थ के भीतर, इसमें जा रही थी, तो ये ऑप्शन रॉन्ग था। बी नंबर ऑप्शन में देखोगे तो अच्छी बात है कि चालक गोले के अंदर रेखाएं नहीं पास कर रही हैं, लेकिन बाबू एक कमी इसमें रह गई है। चलो ये रेखा आई तो ये रेखा चालक गोले पर लंबवत पड़ी है, क्योंकि यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच देंगे तो पता चल रहा है कि ये रेखा चालक गोले पर लंबवत पड़ी है, लंबवत पड़नी चाहिए और चालक के अंदर एब्सेंट होनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए, ठीक है, और लंबवत निकलनी भी चाहिए, निकल गई, ठीक है बाबू। लेकिन ये वाली रेखा तो ठीक है, लंबवत पड़ रही है, अंदर एब्सेंट निकल गई, लेकिन ये वाली रेखा अगर देखेंगे तो अगर इस बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचें, ये स्पर्श रेखा, तो ये रेखा इस चालक गोले पर लंबवत नहीं पड़ रही, तिरछी पड़ रही है, कुछ एंगल पर पड़ी, तिरछी पड़ रही है। तो अब हम तो जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा चालक के सतह पर लंबवत पड़ती है, लंबवत यहाँ नहीं पड़ रही है। चलो एब्सेंट है, अंदर एब्सेंट है, लेकिन लंबवत पड़ना चाहिए ना, लंबवत नहीं पड़ रहा, तिरछा पड़ रहा है, डैट मीन्स ये ऑप्शन भी गलत। बाबू यहाँ भी देखो ना, विद्युत क्षेत्र रेखा आई और यहाँ पे चालक के सतह पर तिरछी पड़ी, क्यों? यहाँ भी तुम अगर स्पर्श रेखा खींचोगे तो यहाँ भी ये एंगल बना के तिरछा पड़ी, डैट मीन्स विद्युत क्षेत्र रेखाओं को चालक के सतह पर लंबवत जाके पड़ना चाहिए। चलो अंदर एब्सेंट है, अच्छी बात है, अंदर नहीं है रेखा है, क्योंकि चालक के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, अंदर रेखाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन चालक के सतह पर लंबवत तो कम से कम पड़े, तो डैट मीन्स ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। चलो भाई अपने ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं। ऑप्शन नंबर बाबू सी पे अगर आए, थोड़ा सा उसको हम उधर बना दे भाई, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी पे बाबू अगर आए हम लोग, तो ऑप्शन नंबर सी में देखो कह रहा है कि ये विद्युत क्षेत्र रेखा इस तरह आई, इस तरह निकल गई, सॉरी अंदर घुस के, इस तरह आई, चालक के अंदर घुस के निकल गई बाबू, इस तरह आई और ऐसे गई, ऐसे मतलब सेंटर के डायरेक्शन में, सेंटर के डायरेक्शन में गई, यानी ये रेडियस हो गया, रेडियस हो गया, तो यहाँ पे अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो रेडियस क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री पर पड़ी, और बाबू उसके बाद से यहाँ पे 90 डिग्री पर निकल करके ऐसे गई और निकल के फिर 90 डिग्री पर पड़ी और फिर बाहर निकल करके ऐसे चली गई। तो भाई ये रेखा तो सीधे अंदर घुस करके चली गई, ये चालक के सतह पर लंबवत पड़ रही है लेकिन अंदर एब्सेंट नहीं है। हमें तो पता है चालक के अंदर तो एब्सेंट होना चाहिए, यहाँ पे तो एब्सेंट नहीं है। ये रेखा इस तरह निकल गई बाबू, ये रेखा आई, देखो चालक के सतह पर बड़ा बढ़िया से सुंदर तरीके से लंबवत पड़ रही है भाई, ये रेखा आई और चालक के सतह पर लंबवत पड़ी, लंबवत पड़ी मतलब सेंटर के डायरेक्शन में ये गई ना, और लंबवत पड़ करके फिर लंबवत अंदर निकली और फिर लंबवत यहाँ पे सतह पर गई और फिर लास्ट में फाइनली बाहर निकली, और वो ऐसे रेखाओं का पैटर्न है। तो ये तो बिल्कुल गलत ही है, क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा चलो चालक के सतह पर लंबवत रूप से प्रवेश कर रही है, निकल रही है, हर जगह प्रवेश कर रही निकल रही है, लेकिन चालक के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो रेखाएं प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, यहाँ नहीं होनी चाहिए, रेखाएं नहीं होनी चाहिए, रेखाएं होनी ही नहीं चाहिए, इसमें रेखाएं हैं, डैट मीन्स ये ऑप्शन भी गलत है। तो भाई अब चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। भाई चौथा ऑप्शन ये है, भाई चौथा ऑप्शन ये देख लो, चौथे ऑप्शन में बाबू देख ही रहे होंगे आप लोग कि विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे आई, एब्सेंट हो गई, फिर निकल गई, विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसा आई बाबू, लंबवत पड़ी चालक गोले पर, चालक पदार्थ के सतह पर रेखाएं लंबवत पड़ती हैं, और बाबू चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है,
ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे फिगर में भी देख रहे होगे, विद्युत क्षेत्र रेखा चालक के सतह पर लंबवत पड़ी, अंदर एब्सेंट हो गई और फिर लंबवत निकल गई। और वो दूसरी रेखा आई ना, तो देखो दूसरी रेखा ऐसे आई तो चालक के सतह पर लंबवत पड़ी, थोड़ा तिरछा होकर लंबवत हो गई और अंदर एब्सेंट हो गई। एब्सेंट होके बस सामने से फिर से लंबवत निकल करके ऐसे चली गई। बाबू ये वाली रेखा ऐसे चली गई, ये रेखा ऐसे आई तो चालक के सतह पर जब घुसना था तो लंबवत पड़ी सेंटर की ओर ना, और फिर यहाँ से सामने से आई तो यहाँ से इस तरह लंबवत रूप से चालक के सतह से निकली, ऐसे चली गई और फिर ये रेखा ऐसे चली गई। तो बाबू ये तो कह सकते हो कि ये चालक गोला है, तो चालक गोले में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो अंदर रेखाएं नहीं होंगी। बहुत अच्छा, तो अंदर रेखाएं तुमको है भी नहीं और गोले की सतह पर रेखाएं लंबवत पड़ रही है, तो वो रेखाएं चालक के सतह पर लंबवत पड़ी ही रही हैं, अंदर है ही नहीं है। डैट मीन्स राइट ऑप्शन इज डी। तो भाई पहला ऑप्शन क्यों गलत था? पहला ऑप्शन इसलिए गलत था बाबू, पहिलका ऑप्शन रहा है। पहिलका ऑप्शन एक खातिर गलती था क्योंकि रेखाएं चालक के भीतर घुस जा रही है और हम जानते हैं कि चालक के अंदर में रेखाएं नहीं जा सकती हैं, तो ये घुस जा रही थी, ये ऑप्शन गलत था। दूसरा नंबर भी गलत था क्योंकि रेखाएं चालक के सतह पर तिरछा पड़ रही थी, भले अंदर नहीं घुस रही थी, तिरछा पड़ रही थी। डैट मीन्स ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर सी गलत था, थोड़ा सा सही इसलिए था क्योंकि लंबवत रूप से पड़ रही थी, लंबवत रूप से निकल रही थी, लेकिन चालक के अंदर घुस जा रही थी, तो ये भी गलत था। और ऑप्शन नंबर डी इसलिए सही है क्योंकि रेखाएं चालक के अंदर भी नहीं है और लंबवत पड़ रही है, लंबवत निकल रही हैं। डैट मीन्स योर राइट ऑप्शन इज डी। ओके, चलो भाई ये तो हो गया चौथा नंबर क्वेश्चन। आते हैं भाई अपने पांचवें नंबर क्वेश्चन पे। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है जी, किसी खोखले गोलीय सेल, वो खोखला गोलीय सेल है। गोलीय सेल मतलब खोल, गोले का एक खोल है, मोटा सा कुछ उसमें मोटाई है। एक खोखला गोलीय सेल है, उससे होकर के बाबू गोलीय सेल से होकर रेखाएं गुजर रही हैं, तो कौन सा पैटर्न सही है यही हमको निकालना है। चलो ऑप्शन ए को देखो। वो ऑप्शन ए में देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे एक इस तरह है गोला और एक बाबू ऐसे है, देखिए एक गोला ऐसे है और बाबू दूसरा गोला ऐसे है। ये गोलीय सेल हो गया, ठीक है, ये गोलीय सेल हो गया भाई, समझ लीजिएगा। यहाँ पे पाँच का कह रहा है, पाँच में एक गोलीय सेल है, गोलीय सेल है उससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, एक गोलीय सेल है जिससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास कर रही है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो चलो भाई पहला ऑप्शन क्या है बाबू, ये गोलीय सेल हो गया, दूसरा गोलीय सेल हो गया, ये भाई आपको तीसरा गोलीय सेल हो गया और ये आपको चौथा गोलीय सेल हो गया ना। अच्छी बात है, चलिए अब आपको हम दिखा रहे हैं। भाई आप देख सकते हो, कह रहा है कि बाबू गोलीय सेल है, एक आपको गोलीय सेल है, गोलीय सेल मतलब धातु का गोलीय सेल है, ठीक है, ये मेटल का, ये धातु का गोलीय सेल है, गोले का खोल है ना, यानी कुछ अंदर में मटेरियल है, पदार्थ है, गोला। और धातु का ये मोटा सा गोलीय सेल है, धातु का गोला है जिसकी कुछ न कुछ मोटाई है, इसमें ये मटेरियल है धातु का। तो बाबू ये धातु का एक गोलीय सेल है, ये भी है, ये भी है, और इस धातु के गोलीय सेल से विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास कर रही हैं। कैसे पास कर रही हैं? चार ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन आपको सही तरीके से रेखाओं को रिप्रेजेंट कर रहा है ये देखना है ना जी। देखिएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बड़े अच्छे ढंग से हम लोग समझेंगे इन सब चीज़ों को। भाई खाली समझ में नहीं करिए,
इन सब चीज़ों को भाई अपने कॉपी में, नोट कॉपी में नोट करते चलिए, नोटबुक में, ठीक। नहीं तो बाद में सारी चीज़ें एक ही साथ आ जाएंगी तो परेशानी होगी। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी होगा, ये ऑप्शन सी होगा, लास्ट में ऑप्शन डी। तो चलो भाई, ये एक गोलीय सेल है ना जी, ये एक गोलीय सेल है। इस गोलीय सेल से विद्युत क्षेत्र रेखाएं पहले गुजर रही बाबू, ऐसे देखो कैसे। बाबू गोलीय सेल से विद्युत क्षेत्र रेखाएं एकदम सीधे सीधे खच से ने पार कर जा रहा है, फट से ने पार कर जा रहा है, फट से ने पार कर जा रहा है। तो बाबू तुम तो जानबे करते हो कि ये तो एकदम बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन होगा, क्योंकि ये भले गोलीय खोल है, ये गोलीय सेल है, गोलीय खोल है, तो हम तो जानते हैं कि किसी भी चालक, ये चालक पदार्थ का गोलीय खोल है, हम जानते हैं किसी भी चालक पदार्थ के न मटेरियल में और न चालक पदार्थ के खोखले जगह में, दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इन दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कि चालक पदार्थ के मटेरियल में भी है, मटेरियल है पदार्थ, हम जानते हैं कि चालक पदार्थ के मटेरियल में और चालक पदार्थ के खोखले जगह, दोनों जगह में बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है, जब तक कि इसमें कोई खोखले जगह में आवेश ना हो, ठीक है। तो बाबू हम जानते हैं कि चालक पदार्थ के मटेरियल में और इस खोखले जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है। तो यहाँ पे तो गड़बड़ हो जा रहा है कि ये विद्युत क्षेत्र का, ये देखो ये वाली विद्युत क्षेत्र का आई यहाँ पे आई, लेकिन जब इसमें आई तो चालक में जब घुसी है तो इसको तो घुसना ही नहीं चाहिए, क्योंकि चालक के अंदर, चालक के मटेरियल में, पदार्थ में, चालक के इस मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो इसमें रेखाएं नहीं होनी चाहिए, तो इसमें रेखाएं दे दी है, डैट मीन्स ये गलत है। फिर रेखाएं इस तरह चली गई, और बाबू न लंबवत रूप से भी नहीं आई है, देख रहे हो ना, लंबवत रूप से भी नहीं आई है, गड़बड़ है, ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन बाबू ये देखना कि दूसरे ऑप्शन में ये है कि विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे आई है, खोखले जगह में रही है, ऐसे निकल गई है। फिर बाबू विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे आई है, खोखले जगह में रही है, ऐसे निकल गई है। विद्युत क्षेत्र रेखा बाबू आई है, इस पदार्थ के अंदर नहीं है, चली गई है। उसी तरह बाबू विद्युत क्षेत्र रेखा आई है इस तरह, इस खोखले जगह में है, और फिर चालक के मटेरियल में नहीं है, फिर चली गई। और बाबू इसी तरह रेखाएं आपको चली गई हैं। तो क्या ये रेखाएं सही हैं कि गलत हैं? गलत है, बिल्कुल गलत है। पहली तो गलती ये है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब भी चालक के सतह पर पड़ती है तो लंबवत रूप से पड़ना चाहिए, है ना, लंबवत 90 डिग्री का एंगल बना के त्रिज्या की दिशा में ना जी। तो पहली गलती तो ये है कि लंबवत रूप से नहीं पड़ी है, तो पहली गलती ये है। दूसरी गलती ये है कि चलो एक तो सही है कि हाँ पदार्थ के अंदर नहीं है, लेकिन वो दूसरी गलती ये है कि चालक पदार्थ के खोखले जगह में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो रेखाएं होनी ही नहीं चाहिए, तो यहाँ पे रेखाएं हैं। और वो अगर रेखाएं हैं भी तो इसमें भी 90 डिग्री पर न होनी चाहिए, चालक का सतह है 90 डिग्री पर निकलना या मतलब पड़ना चाहिए। तो यहाँ पे 90 डिग्री भी गलत है, 90 डिग्री पर नहीं है और दूसरा इसके अंदर होना ही नहीं चाहिए। चालक पदार्थ के मटेरियल में भी नहीं होना चाहिए, तो मटेरियल में तो कहीं नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन अंदर भी तो नहीं होना चाहिए। तो चालक पदार्थ के अंदर यहाँ रेखाएं हैं, डैट मीन्स ये ऑप्शन भी गलत है। तो बाबू न लंबवत रूप से ही पड़ी और चालक पदार्थ के खोखले जगह में भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं, तो लंबवत रूप से नहीं पड़ी तो ये गलती यहाँ है, और खोखले जगह में है तो यहाँ एक गलती है। तो दूसरा भी ऑप्शन भाई गलत हो गया। चलो अब थोड़ा सा आ जाते हैं भाई तीसरे ऑप्शन पर। भाई तीसरे और चौथे ऑप्शन को भी हम लोग देख लेते हैं। तो भाई फटाफट थोड़ा सा हम, खोखला गोला है, इसका मटेरियल भर दें कि हाँ भाई लोहा का है ही, हम भर रहे हैं मटेरियल। वह क्या है भाई, ई है अपन लोहा। भाई ये खोखला गोला है, क्या है ये, खोखला गोला है या खोखला गोलीय शेल है। शेल मतलब खोल। प्याज देखो ना, ये भाई प्याज, प्याज का खोल होता है ना, वही खोल है ये खोखला गोलीय शेल है भाई, ये खोखला गोलीय शेल है। अब बताओ फटाफट बोलो भाई। तीसरे ऑप्शन में देख ही रहो और असाइनमेंट में कि हाँ रेखाएं बाबू आ रही हैं, बहुत अच्छा, रेखाएं आ रही हैं। और बाबू न मटेरियल के अंदर, न पदार्थ के अंदर, न खोखले जगह में, डायरेक्ट हैंगन। और बाबू हैंगन तो 90 पर है, और हैंगन रेखा दूसरी रेखा ही बाबू हैंगन पड़ी त्रिज्या के दिशा में है हैंगन,
और न मटेरियल में और न अंदर, और फिर बाबू एकरा सामने ही से हेंगन फट से ने निकल गई हेंगन। बड़ा जबरदस्त है भाई। 90 डिग्री पर आई, न मटेरियल में घुसी और न इनर पोर्शन में घुसी, न मटेरियल में घुसी हेंगन निकल गई। तो ये तो 100% है भाई, सही होना है। ये रेखा आई इसी तरह चली गई भाई, ये रेखा इस तरह आई और बाबू ये चालक गोले पर सेंटर के डायरेक्शन में गई, डैट मीन्स लंबवत गई, और मटेरियल में भी नहीं गई, अंदर भी नहीं गई खोखले स्थान में, और यहाँ से भी इस तरह बाबू लंबवत निकल गई और इस तरह निकल गई। तो ये तो दोनों कंडीशंस को फॉलो कर रही है, न मटेरियल में है न इनर पोर्शन में है। और बाबू बहुत अच्छा, न मटेरियल में न इनर पोर्शन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है दोनों जगहों पर, मटेरियल में और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, रेखाएं नहीं है, और लंबवत निकल ही हो रही है, लंबवत प्रवेशो कर रही है। डैट मीन्स द राइट ऑप्शन इज सी हेयर। ओके, तो सी ऑप्शन सही होगा बाबू। अब डी को भी देख लो, लिए हाथ। ओ विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ पे आ रही हैं, हमें दिखा रहा है, देख लो फटाफट, मटेरियल के अंदर घुस जा रही है, इनर पोर्शन में गायब है और फिर इधर से निकल जा रही है। बाबू मटेरियल के अंदर तो घुसना ही नहीं चाहिए, गलत है। और विद्युत क्षेत्र रेखा आई, बड़ा बढ़िया से लंबवत रूप से पड़ी, लेकिन मटेरियलवा के अंदर घुस गई बाबू, फिर घुस करके एब्सेंट और फिर ऐसे निकल गई। तो बाबू मटेरियल के अंदर तो रेखाओं को घुसना ही नहीं चाहिए, ये मटेरियल के अंदर घुस जा रही हैं। मटेरियल के अंदर चालक पदार्थ के भीतर में रेखाओं को नहीं घुसना चाहिए बाबू, घुस जा रही हैं। डैट मीन्स जो ऑप्शन आपके सामने है ये ऑप्शन बिल्कुल सरासर गलत है। ओके, तो ये जो डी ऑप्शन भी है ये भी रॉन्ग हो गया। तो द राइट ऑप्शन इन दिस आंसर इज सी। ओके, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। तो हमने पांचवा क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट कर लिया। तो चलो भाई, अब छठे नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। छठा नंबर क्वेश्चन देखो फटाफट, सभी कोई देखो, असाइनमेंट है ना भाई। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है नीचे के फिगर में Q1 और Q2 का अनुपात बताएं। रेशियो बाबू, हई है पहला आवेश Q1 और हई है दूसरा आवेश Q2, हमें दे दिया है प्लस है, हई माइनस है बाबू। प्लस से रेखाएं निकलती हैं और प्लस से निकल के रेखाएं माइनस में जाती हैं। धनावेश से रेखाएं निकल के ऋणावेश में जाती हैं, धनावेश से निकल के ऋणावेश में जाती हैं, धनावेश से निकल के बाबू रेखाएं ऋणावेश में जा रही हैं यहाँ पे न जी। थोड़ा सा ध्यान देना, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, प्लस से रेखाएं निकल करके बाबू माइनस में चली गई। 5 गो रेखा गई, 1 2 3 4 5। लेकिन बाबू इधर में थोड़ा सा देखो, 5 रेखा इधर भी है, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5। तो अब ये आवेश है Q1 और ये आवेश है Q2, भले चिन्ह देखा जाए तो ये माइनस होगा ये प्लस होगा। तो कह रहा है इस फिगर में दोनों आवेश Q1 और Q2 का अनुपात निकाले, Q1/Q2। बाबू हम तो पढ़वे किए हैं। अच्छा ये बताओ, ये Q1 आवेश से ज़्यादा रेखा निकल रही है, धनावेश है, इससे ज़्यादा रेखा निकल रही है, इस Q1 से ज़्यादा रेखा निकल रही है, और Q1 की कुछ ही रेखा बाबू Q2 में जा रही है। Q1 से निकली हुई बाबू, Q1 से निकली हुई मात्र 5 रेखा, Q1 से निकली हुई मात्र 1 2 3 4 5, 5 रेखा Q1 से निकल के Q2 में जा रही है। और बाबू सही पूछो तो 5 ही रेखा ने Q2 ले पा रहा है, लेकिन Q1 से कितनी रेखा निकल रही है, हई 5 गो, 1 2 3 4 5, 5 गो तो Q2 में जा रहा है, और 1 2 3 4 5, हई 5 गो और 1 2 3 4 5, हई 5 गो, तो 5 गो ही बाहर हो जा रहा है। बाबू इतना समझाने की जरूरत नहीं है। अगर देखो तो Q1 से टोटल कितना रेखा निकल रहा है, Q1 से टोटल निकल रहा है रेखा, टोटल निकलने वाली रेखाएं की संख्या हई 5 हई 5 हई 5, 5 5 10 5 15, 15 रेखा निकल रहा है। Q2 में कितना घुस रहा है, 5। हम तो पढ़वे किए हैं कि Q1/Q2 बराबर N1/N2, दो आवेशों का अनुपात उनसे निकलने वाले रेखाओं की संख्याओं के अनुपात के बराबर होता है। Q1/Q2 बराबर N1/N2। N1 है पहले आवेश से निकलने वाली रेखाओं की संख्या, N1 है पहले आवेश से निकलने वाली रेखाओं की संख्या 15 है, और N2 है दूसरे में 5 घुस रहा है, 5 3 15, तो 3:1। तो बाबू दोनों आवेशों का अनुपात Q1/Q2 होगा 3:1, यानी Q1 3 गुना होगा और Q2
उसका 1/3 होगा ना जी। तो भाई ये तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 6 नंबर। फटाफट आते हैं भाई अपने 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर। भाई 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है पॉइंट ए बी और सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होगा। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है बाबू, ये HC वर्मा का क्वेश्चन है। देखो, एक विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे है और दूसरी विद्युत क्षेत्र रेखा जब जा रही है ऐसे जा रही है और फिर ऐसे हो जा रही है। तीसरी विद्युत क्षेत्र रेखा बाबू ऐसे हो जा रही है। कह रहा है कि बाबू आपको 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, देखिएगा बाबू, यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे एक पॉइंट है बी और यहाँ एक पॉइंट है सी। कह रहा है बाबू ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं दिखाई गई है, ये एक रेखा ऐसे है, एक रेखा ऐसे है, एक रेखा ऐसे है, 3 विद्युत क्षेत्र रेखाएं दिखाई गई हैं। तो पॉइंट ए पर इंटेंसिटी है, तीव्रता है ई ए, बी पर इंटेंसिटी है ई बी और सी पर इंटेंसिटी है ई सी। तो ई ए, ई बी और ई सी में क्या रिलेशन होगा। बाबू आपको विद्युत क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न ऐसे दिया है, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। आपको ये बाबू ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न दिया है, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे ऐसे 3 रेखाएं गुजर रही हैं। तो ए पर ध्यान दीजिएगा, ए पर, बी पर और सी पर, और ए बी और सी पर इंटेंसिटी में क्या रिलेशन होगा। ए पर तीव्रता है ई ए, बी पर बी ई बी और सी पर ई सी। तो ई ए, ई बी और ई सी में क्या रिलेशन होगा। बाबू एक काम करते हैं, हमें पता है कि ए और सी पर देखें तो ए और सी पर गैपिंग सेम है। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक छोटा सा एरिया लेते हैं और यहाँ पे एक छोटा सा एरिया लिए, तो इस छोटे से एरिया में, यहाँ पे 3 रेखाएं गुजरी, 1 2 3। और यही छोटा सा एरिया बाबू यहाँ भी लिए, तो यहाँ से भी उसी छोटे एरिया से 3 रेखाएं गुजरी, 1 2 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। तो वो ए और सी दोनों जगह समान एरिया से समान रेखाएं गुजर रही है, मतलब ए और सी दोनों जगह पर इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए, यानी ई ए इज इक्वल टू ई सी। क्यों जी, ए पर और सी पर, ए और सी दोनों किनारों पर बाबू देखा जाए सेम एरिया से, ये समान एरिया से 3 3 रेखाएं गुजर रही हैं, तो ए और सी पर तीव्रता सेम होगी, ई ए बराबर ए सी। लेकिन बाबू अगर बी पर वही एरिया रखें, तो यहाँ पर सिर्फ उतना ही एरिया रखने से एक ही गो रेखा गुजरी, तो यहाँ पर अगर एक ठो रेखा गुजरेगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत कमज़ोर होगा बी पर। तो बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर होगा तो ये ग्रेटर दैन, ये बड़ा होगा, और बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर होगा तो ई ए इज इक्वल टू ई सी इज ग्रेटर दैन ई बी। द राइट रिलेशन इज दिस। तो बाबू यही है राइट रिलेशन। ए और सी पर इंटेंसिटी सेम होगी और ये ज़्यादा होगी क्योंकि 3 3 रेखाएं गुजर रही हैं, और बी पर इंटेंसिटी कम होगी, एक रेखा गुजर रही है। ठीक है भाई, बहुत अच्छा। भाई एक क्वेश्चन और हम देखेंगे और उसके बाद से अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे भाई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है भाई। चलो 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं असाइनमेंट का। नीचे के फिगर में एक स्फेरिकल सेल दिखाया गया है और बाबू इस स्फेरिकल सेल के खोखले हिस्से में कोई चार्ज रखा गया है, तो कौन सा विद्युत क्षेत्र रेखाओं को सही तरीके से निरूपित कर रहा है। देखो, इसमें भी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हम दिखाएंगे, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो भाई ऑप्शन ए आपका ये है, भाभी ये आपका ऑप्शन बी होने वाला है। हाँ जी, अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये ऑप्शन आपका सी और ऑप्शन डी, भाई ये आपका ऑप्शन नंबर सी और भाई ये आपका ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा और इसमें मॉडिफिकेशंस हैं। बाबू ये पूछो ना सही, तो ये धातु का, मेटल का, जानते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितना भी रहता है जनरली धातु का ही रहता है। और धातु के बारे में प्रॉपर्टी तो जान ही गए हो कि धातु के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। धातु के मटेरियल में खासकर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो।
तो भाई ये धातु का एक खोखला सेल है, अंदर में खोखला है, बीच में कुछ मटेरियल भरा है ना जी। जैसे कचकाड़ा का, मोटा सा कचकाड़ा का गेंद होता है जिसमें बाहर का खोल प्लास्टिक का होता है, उसमें मटेरियल है और अंदर तो पूरा बाबू खाली ना होता है जे, वही है। तो बाबू ये धातु का मेटल का, धातु का एक गोलीय खोल है, धातु का एक गोलीय खोल है, ये मटेरियल है बाबू, ये भी धातु का एक गोलीय खोल है। आप देख भी रहे होगे धातु का ये खोल है, ये भी खोल है, इसमें बाबू क्या भर रहे हैं हम, धातु मटेरियल भर रहे हैं, यानी हाँ इसमें धातु है, मेटल है ना जी। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। यहाँ भी देख लो, भर दे भाई मटेरियल, धातु का ये गोलाकार खोल है। हमने बाबू धातु का ये गोलीय खोल ले लिया, इसको स्फेरिकल सेल कहते हैं, गोलीय शेल, शेल मतलब खोल। तो बाबू ये धातु का मोटा सा खोल है ना जी, धातु का गोलीय खोल है मोटा सा। और बाबू धातु का खोल है, इसमें ये मटेरियल भर रहे हैं, लेकिन जो अंदर का स्थान जो है ना वो खोखला है, बिल्कुल खोखला है। और जानते हो बाबू फिगर में दिखाएंगे, इसी खोखले जगह में अब आवेश रखेंगे, इसी खोखले जगह में, ये तो मटेरियल भर रहे हैं, इसमें आवेश नहीं रखेंगे, ये अंदरवा में आवेश रखेंगे। देखो चलो भाई, कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कि धातु का, बाबू ये धातु है, धातु का एक मोटा सा गोलीय खोल है, मोट गोलीय खोल है ना जी, धातु का एक मोट गोलीय खोल है। और इस धातु के मटेरियल में नहीं, पदार्थ में नहीं, धातु के खोखले स्थान में बाबू, धातु के गोलीय खोल के खोखले स्थान में बाबू प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। तो इससे रेखाएं कैसे निकलेंगी बाबू, एक तो दिखा दिया है ऐसे 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 ऐसे, ये रेखाएं निकली हैं। अच्छा, आप पहले ही देख करके, एक झलक में देख करके कह दोगे कि भाई चलो ये खोल है, ये खोखला जगह है, धातु का ये खोल है, इसमें ये खोखला जगह, खोखले जगह में अगर आवेश है, खोखले जगह में आवेश अगर है तो रेखाएं तो खोखले जगह में होंगी, इतना से इतना तक रेखाएं होंगी, रेखाएं होंगी बाबू, बहुत अच्छा। धातु के भीतर ये खोल, ये खोखला जगह है, धातु के भीतर ये बाबू खोखला जगह, और खोखले जगह के अंदर आवेश है, अगर खोखले जगह के अंदर बाबू आवेश है तो आवेश होने से खोखले जगह में रेखाएं होंगी। तो खोखले जगह में रेखाएं तो हैं, लेकिन बाबू मटेरियल में तो रेखा नहीं ना होनी चाहिए, भाई मटेरियल में रेखा नहीं होनी चाहिए, मटेरियल में दे दिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि धातु के अंदर मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ज़ीरो। तो मटेरियल में ये रेखा नहीं होनी चाहिए, जो गलत है। और दूसरी कमी ये है कि बाबू कोई भी रेखा जब आ रही है धातु के सतह पर पड़नी चाहिए, तो कैसे पड़नी चाहिए, लंबवत, लेकिन सब तिरछा पड़ रहा है, सब तिरछा, ये नहीं कि कुछ आ करके इस तरफ पड़े, तो न लंबवत पड़ रहा है। और बाबू दूसरा बात की धातु के मटेरियल में आ रहा है, तो इसलिए लंबवत भी नहीं है, मटेरियल में भी आ गया है, तो ये ऑप्शन गलत है बाबू। दूसरा ऑप्शन ये है कि बाबू ये आवेश है प्लस स्मॉल क्यू, इससे बाबू एक रेखा ऐसे निकल रही है, एक रेखा ऐसे निकल रही है, एक रेखा ऐसे निकल जा रही है, बिना मटेरियल से गुजरे हुए दो रेखा, बिना मटेरियल से गुजरे हुए दो रेखा निकल रही है, और मटेरियल से गुजर के दो रेखा निकल रही है बाबू। ये ऑप्शन तो एकदम आंख मूंद के कहोगे गलत है, क्यों? पहली कमी तो ये है बाबू कि आवेश धातु के अंदर खोखले स्थान में, खोखले स्थान में तो चलो, खोखले स्थान में है तो धातु के अंदर के स्थान में रेखाएं तो निकली हैं, खोखले स्थान में रेखाएं निकली हैं बाबू, और ये लंबवत नहीं गुजरी हैं, धातु के सतह पर लंबवत नहीं पड़ी है, 90 डिग्री पर नहीं पड़ी है, ये एंगल बना के पड़ी है, 90 डिग्री पर नहीं पड़ी है। और दूसरी बात है कि ये इसके अंदर प्रजेंट हो गई हैं, धातु के मटेरियल में तो नहीं रहना चाहिए, धातु के मटेरियल में आ गई हैं, मटेरियल में नहीं रहना चाहिए, तो मटेरियल में भी आ गई हैं और लंबवत भी नहीं पड़ रही, डैट मीन्स ये ऑप्शन गलत है। इधर तो ठीक दिया है कि हाँ धातु के मटेरियल में नहीं है, इस धातु के सतह पर आ रही है,
लेकिन यहाँ पे बाबू 90 पर पड़ ही नहीं रही, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। एक में बाबू मटेरियल में है, एक में मटेरियल में नहीं है, और बाबू कहीं भी लंबवत फंबवत की बात नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। भाई अब ए बी दोनों गलत हो गया, सी पर आते हैं, कहीं सी सही हो। देखा जाए बाबू, सी में ये है कि एक आवेश प्लस क्यू यहाँ पे है, देखना अच्छे से, क्योंकि बाबू यही ऑप्शन आपका सही होगा। ये प्लस क्यू चार्ज है, वो प्लस क्यू आवेश से रेखा निकली और ऐसे निकल के ऐसे गई, ठीक है। प्लस क्यू आवेश से रेखा निकल के ऐसे गई, देखा बड़ा खतरनाक रूप से गया है बाबू, लंबवत, लंबवत। प्लस क्यू आवेश से रेखा निकल के ऐसे गई, लंबवत। प्लस क्यू आवेश से रेखा निकल के ऐसे गई, लंबवत। और बाबू देख रहे हो सब जगह लंबवतें जा रही है। और बाबू धातु के मटेरियल में एब्सेंट, और फिर धातु के सतह से निकल रही है लंबवत, धातु के सतह से निकल रही है लंबवत, धातु के बाहरी सतह से निकल रही है लंबवत, धातु के बाहरी सतह से निकल रही है लंबवत। बाबू इसमें क्या पूछना है, धातु के मटेरियल में भी नहीं है, इस मटेरियल में कोई रेखा नहीं है, और बाबू लंबवत प्रवेश कर रही है, लंबवत निकल रही है। राइट ऑप्शन इज सी। बहुत सुंदर। बाबू डी का पूछना है यार, डी में पूछना थोड़े है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। बाबू हई हेहिंगन गुजार दे रहा, हई हेहिंगन गुजार दे रहा, हई हेहिंगन गुजार दे रहा, हई एगो कह दे रहा कि ना, तो ये मटेरियल में तो घुसना ही नहीं चाहिए, और लंबवत फम्बवत की बातें नहीं है। राइट ऑप्शन इज सी। तो भाई आज यहीं तक ये वीडियो समाप्त किया जाता है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।